और सीधा आपको लिए चलते हैं, इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। नुकसान उठाते हैं। ये इस बात है कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही है और उन्होंने इस तरफ जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनेक मौकों पर बिहार के चीनी उद्योगों के पुनरुद्धार का वायदा किया, पर 10 साल बाद भी उनका वायदा झूठा ही रहा और एक कारखाना भी वो पुनरुत्थान नहीं कर सके और कोई चीनी उद्योग यहाँ पर नहीं आ सका। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है और बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वर्गों से है। जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को घेर कर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। बिहार में भी कांग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जाति संरक्षण हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार ने तो आज से 30 साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार ये कर नहीं सकी। इसका उदाहरण यही है कि मोदी जी खुद वो नहीं चाहते कि बिहार आगे बढ़े। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? हमको जनता को ये बताना चाहिए किस ढंग से वो इस देश में अपना हुकूमत चलाना चाहते हैं। बिहार राज्य का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है। अपराध हर दिन लूटपाट और हत्या की घटनाएं होती है। अपराध दर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और अस्पताल में दवाएं की भारी किल्लत है। एक साधारण बिहारवासी का बीमारी की स्थिति में या तो प्राइवेट अस्पतालों में जना शोषण किया जाता है या वो इलाज कराने के बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाता है या वो इलाज कराने में बिहार से बाहर जाने से बहुत मजबूरी से जाता है। बिहार की जनता भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती।
वो विकास केंद्रित राजनीति चाहती है। वो अपनी सरकार से बेसिक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहती है। वो विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय और सुशासन का अधिकार चाहती है। और यही कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सुशासन, एक अच्छी सरकार देना और यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिलाना और इन्फ्लेशन को कम करना, ये सारी चीज़ें हमारे एजेंडा में हैं। बिहार ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान में के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को न केवल मजबूत किया, बल्कि यहाँ की जनता ने हमेशा सामाजिक न्याय और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। मैं चाहता हूं आज यहां से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से स्वर्णिम बिहार का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के कोने कोने से आए हैं और अपनी बात भी रखेंगे और जो हमको आदेश यहाँ से मिलेगा और जो चीज़ें हम इसके पहले किए हैं और ख़ासकर बिहार में जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो मामला यहाँ से आंदोलन शुरू किया, ये आंदोलन को भी जारी रखना है। इधर बिहार के लोगों को भी देखना है और तीसरे तरफ ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो इसीलिए आप सभी का मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ, सहकार चाहता हूँ। इसीलिए आप सभी लोग हमारे पार्टी को मदद करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बिहार। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब सामने है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में नौकरियों की बहुत कमी और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। यानी एसआईआर, भ्रष्टाचार और नौकरियां जो है वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। साफ तौर पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में क्या कुछ मुद्दे खास रहेंगे कांग्रेस के निशाने पर, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष की बात से साफ हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बिहार में लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। विदेश नीति में पीएम पूरी तरीके से असफल रहे हैं। आपको बता दें कि